इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। रकीबों ने जा के रट लगाई है थाने में कि अकबर खुदा का नाम लेता है इस ज़माने में। तो दोस्तों वही पोजीशन बन रही है। जब हक़ाइक़ के ऊपर पर्दा उठाने जाते हैं, जब रियलिटी की न्यूज़ बताते हैं और जब दुनिया के सामने सच्चाई को पेश किया जाता है, तो दोस्तों हमारी वीडियोस भी पीछे से हटा दिए जाते हैं। यूट्यूब की कुछ ऐसी पॉलिसी होती है। तो दोस्तों आजकल जो दुनिया का नक्शा बन रहा है, हालात जिस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है बड़ा ही भयंकर स्थितियाँ लेके आएगा। बड़े ही ख़तरनाक हालात क्रिएट होने के लिए जा रहे हैं। दुनिया के तेज़ रफ्तारी के साथ डायनामिक बदलने जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको अच्छी तरीके से वाक़फ़ियत होगी ईरान और इज़राइल के युद्ध को लेकर, वॉर को लेकर, तो उसके नताइज जो हैं आने वाले वक्त के अंदर न सिर्फ माली एतबार से हमको भुगतने पड़ेंगे, बल्कि दीगर मसाइल जो है, उम्मत के मुश्किल मसाइल जो है वो भी दरपेश होंगे। कुछ इस तरीके की पोजीशन क्रिएट हो रही है। हर इंसान इससे मुतासर होगा, प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित होगा, क्योंकि इस किस्म की पोजीशन जब क्रिएट हो जाती है तो ज़ाहिर बात है कि उससे दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, आलमी हर फ़र्द इससे मुतासर बन ही जाता है, चाहते ना चाहते हुए। तो दोस्तों इस सिचुएशन को सोचते हैं, पंजाबी में कहते हैं सोचा ही सोचते हैं, तो दोस्तों बड़े ही भयंकर नताइज इस वक्त आ रहे हैं। दुनिया किस तरीके से सस्टेन कर पाएगी, दुनिया के नक्शा किस तरीके से बरकरार रहता है, किस तरीके से दुनिया इंसानियत सुकून और पीसफुल माहौल के अंदर रहना चाहती थी, चंद अफराद की वजह से वो इस वक्त किस तरीके की दुनिया का डायनामिक, उसके हालात और वाक़यात बदलने जा रहे हैं। मैं आपको मुख्तसर इशारों में बात कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस भी नहीं चल पाते हैं यूट्यूब पे। अगर मैं सारे हक़ाइक़ को मुनकशिफ करता हूँ, रियलिटी को एक्सपोज करता हूँ, तो मेरे वीडियो भी डिलीट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये है, बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए, ज़िक्रुल्लाह से जुड़ जाइए, और ये मुस्लिम कौम की एक निशानी है, सच्चे मोमिन की निशानी है कि चाहे वो इस तरह भी कैफियत में हो, चाहे संकट में हो, चाहे क्राइसिस में हो, चाहे मुसीबत में हो, वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये हमारे असलाफ़ की लेगेसी रही है, ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है, ये शरीयत मोहम्मदी का मनहज रहा है कि हक़ बात हमेशा कहते रहो, और अगर कोई संकट, कोई परेशानी, कोई मसाइब, कोई भी इशू अगर क्रिएट होता है तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर छोड़ो। बड़ी बड़ी तकालीफ़, मुसीबतें, इस्लाम ने कई नसीब व फ़राज देखा, कई उतार और चढ़ाव देखा, कई ज़वाल और तरक्की के अदवार देखा, और इस्लाम इस किस्म की पोजीशन से गुज़रता हुआ आ रहा है। इससे न सिर्फ़ ये कि माली एतबार से नुकसानात होंगे, लेकिन मज़हबी एतबार से भी काफ़ी नुकसानात उम्मत मुस्लिम को झेलना पड़ता है। वर्ल्ड वार 2 के बाद कुछ मुल्कों के पास पावर हाथ में आ गया, उन्होंने एफर्ट करके, कोशिश करके दुनिया की भाग-दौड़, दुनिया की ज़िम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो लाए अमल था, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। सुपर ताकतें कहलाती है। ये 5 ही देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, बाकी तो ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये पहले भी था, आगाज़ इस्लाम के अंदर भी यही पोजीशन थी। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था, यूरोपियन पर्शियन अम्पायर से
जब उन्हें मुकाबला करना पड़ा, इस हालात को फेस करना पड़ा, तो हमारे सहाबे कराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की। तो ये कौम की फितरत के अंदर ही कुर्बानियाँ लिखी हुई है, शहादत लिखी हुई है। दुनिया सिजन लिल मोमिन व जन्नतुन लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए तो कैद खाना बताई गई है। ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, ये एक लाइफ का डेमो है। असली लाइफ तो मरने के बाद ही मोमिन की चालू होती है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, उक़बा की ज़िंदगी है। कुरान पाक के अंदर हमें यही शिक्षा बताई गई है, इस्लाम मज़हब के अंदर यही बात सिखाई गई है कि दुनिया जो है यह आखिरत की खेती है, एग्ज़ाम गाह है, परीक्षा की जगह है, इम्तिहान की जगह है। या जो भी आप कोशिश करोगे, नेक काम करोगे, नेकी को अपनाओगे, आमाल सालिया करोगे, उसका रिजल्ट आपको आखिरत की शक्ल के अंदर मिलेगा। तो हम अशरफुल मखलूक़ात में हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, उस खालिक के कायनात के बंदे हैं। हमारा मकसद, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमारी आखिरत किस तरीके से संवर जाए। सच्चाई का साथ दें, हक़ के ऊपर कायम और दायम रहें, वतवासो बिल हक़ की सिफ़त को अपनाते रहें और सब्र का दामन हाथ से जाने ना दें, वावेला ना करें। इस कौम की फितरत के अंदर बुज़दिली नहीं है। इस कौम के अंदर जो ये वावेला लिखा हुआ नहीं है। अरे ये तो हमें आखिरत, ये दुनिया तो हमारे लिए थी नहीं, तो हम दुनिया को कैसे रिसीव करें, दुनिया के गोल और मकसद को कैसे अचीव करें, किस तरीके से हम दौलत, प्रॉपर्टी, डिग्निटी, पॉसिबिलिटी के पीछे दौड़ते रहें, प्रतिष्ठा बनाएं। हमारी असली प्रतिष्ठा तो आखिरत की ज़िंदगी है, हमारा मुकाम तो वहाँ होगा। ये दौलतें, ये सरवतें, ये सुपर पावर ताकतें, ये सब कुछ फ़ना होने वाली है। बड़े बड़े डिंग डिंग सुपर पावर लीडर इस दुनिया के अंदर आए, कारून, फिरौन, नमरूद, उन्होंने अपने जुल्म का बाज़ार गर्म कर रखा था, अपना डेट्रस दुनिया को बताया, लेकिन आखिर क्या मिला, क्या नतीजा निकला। तो दोस्तों, सबके साथ यही होने वाला है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो झोंपड़ी में रहने वाला है, चाहे महलात में रहने वाला है, चाहे सादा और सिंपल ज़िंदगी गुजारने वाला है, और चाहे वो वीवीआईपी ज़िंदगी गुजार ले। लेकिन कितनी 70 साल, 80 साल, द एंड तो आने वाला ही है, और पूरी दुनिया का एंड आने वाला है। तो दोस्तों, ये इम्तिहान गाह थी, परीक्षा की जगह थी, और हम सब कुछ समझ बैठे कि या हम अपनी इज़्ज़त को अवेल करें, मुकामात को बनाएं, स्टेटस को खड़ा करें, दौलत को खड़ा करें, प्रॉपर्टी को खड़ा करें, धन दौलत, खेती बाड़ी, बकरा बकरी, भेड़ के पीछे हम भागते रहे और इसी को हम अपनी लाइफ का मकसद समझते रहे। कोई हमसे नेकी नहीं हो पा रही है, कोई उम्मत मुस्लिम के बारे में फ़िक्र नहीं हो पा रही है। सारे कायदीन उम्मत इस वक्त एक्सपोज हो रहे हैं, सारी इस्लामिक कंट्री इस वक्त एक्सपोज हो रही है। उसके निकाब से, उसके चेहरे से निकाब हटाया जा रहा है। एक एक कंट्री, एक एक देश, एक एक उम्मत का कायद इस वक्त एक्सपोज हो रहा है, उसकी हकीकत खुल रही है, उसकी पोल खुल रही है। ठीक है ना? हाँ, क्या असली कौन था, नकली कौन था? वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। तो दोस्तों, ये कैफियत बन रही है। बस अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, अपने ईमान के ऊपर कायम और दायम रहें, स्थिति कैसी भी बने, और इस्लामी बातों से जुड़ते रहें। मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है। आप हुलियों को मत देखो, आप शख्सियत को मत देखो, आप उनकी बात को देखो। जब तक आप इस्लाम की बातें नहीं सुनोगे, इस्लामी इन्वायरमेंट में नहीं रहोगे, दीनी शख्सियत की सोहबत में नहीं रहोगे, इस्लाम की बातें नहीं सुनोगे, तो तुम बंदर की शक्ल बनाओगे और बंदर की हालत में ही मर जाओगे। आधे बाल कटवाओगे, आधे बाल रखोगे, बंदर की शक्ल इख्तियार करोगे। मन तशब्बा बिकौमिन फहुव मिनहुम की कैफियत इख्तियार करके, और फिर ये हालत बन जाएगी कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना दुनिया ही मिली ना आखिरत ही मिली, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये तुम्हारी कैफियत बन जाएगी। अल्लाह रा जिस हाल में हो
गुर्बत में हो, मजदूरी कर रहे हो, खेतीबाड़ी कर रहे हो, तदरीस का काम कर रहे हो, टीचिंग का काम कर रहे हो, जिस मुकाम के ऊपर जिस कैफियत में हो, रब को याद करो और उम्मत के लिए दुआएं करो। दोस्तों, बहुत ही नाजुक वक्त आ पड़ा है इस कौम के ऊपर।